जय माता शीतला। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को शीतला माता अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शीतला माता अष्टमी व्रत पर आज हम शीतला माता व्रत कथा का पाठन करेंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी व्रत किया जाता है। इसे बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें एक दिन पहले बने यानी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसा करना धार्मिक और सेहत दोनों की दृष्टि से बेहतर बताया गया है। माता शीतला को स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी बनाया गया है। माना जाता है कि शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा करने से साधक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि शीतला अष्टमी या बसोड़ के दिन माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाने से उन्हें प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करने से चेचक, खसरा आदि रोगों से राहत मिलती है। माता शीतला सभी को आरोग्यता प्रदान करती हैं। वे आरोग्य की देवी हैं। जय माता शीतला। शीतला अष्टमी बसोड़ा व्रत कथा। जय श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझसे मानता है और कौन मुझसे पूछता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। यही विचार कर माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, जिसे माड़ कहा जाता है, उसे नीचे फेंक दिया। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हरन महिला बैठी थी। तब उस कुम्हरन ने देखा कि अरे यहाँ बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हरन ने कहा, हे माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुम्हरन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू रबड़ी खा ले, दही खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। तब उस कुम्हरन ने कहा, आमा बैठ जा, तेरे सर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गुथ दूं। और कुम्हरन माई की चोटी गुथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हरन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हरन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर से छिपी है। यह देखकर वह कुम्हरन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गयी। माता के दर्शन कर कुम्हरन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हरन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बिठाने का आसन है। कुम्हरन की स्पष्ट बातों को सुनकर शीतला माता प्रसन्न होकर खुश हो गईं और उस कुम्हरन के घर में खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हरन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हरन से कहा, हे बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वह वर मांग लो। तब कुम्हरन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल
दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए। उसके घर की दरिद्रता को भी आप स्वयं दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहागन रखना। उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आपसे ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे। उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए, उसकी सदैव तरक्की करना। कुमरन की प्रार्थना को सुनकर तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शीतल साथ सील की डुंगरी भारत में हो गया। जय माता शीतला। हे माता शीतला, जिस प्रकार आपने कुम्हारन पर अपनी दया दृष्टि दिखाई, उसी प्रकार कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वालों पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। आपकी सदैव जय जयकार है। शीतला अष्टमी व्रत महात्म्य कथा। जय माता शीतला। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृद्ध महिला और उसकी दो बहुओं ने माता शीतला का व्रत रखा। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही माता शीतला के भोग के लिए भोजन बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन दोनों बहुओं के बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान न कर जाए, कारण उन्होंने बच्चों के लिए ताज़ा खाना बना दिया। जब वह दोनों शीतला माता के पूजन के बाद घर लौटी तो उन्होंने देखा दोनों बच्चे मृत अवस्था में पड़े हैं। इस पर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। तब उनकी सास ने उन्हें बताया कि यह शीतला माता को नाराज करने का ही परिणाम है। इस पर उनकी सास ने कहा कि जब तक यह बच्चे जीवित न हो जाएं, तुम दोनों घर वापस मत आना। दोनों बहुएं सास की आज्ञा अनुसार अपने मृत बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगी। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे दो बहनें बैठी मिली, जिनका नाम ओरी और शीतला था। वह दोनों बहनें गंदगी और जू के कारण बहुत परेशान थी। बहुओं ने उनकी सहायता करने के लिए दोनों बहनों के सिर से जुएं निकाले, जिससे शीतला और ओरी ने प्रसन्न होकर दोनों को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। दोनों के मुख से पुत्रवती होने का आशीर्वाद को सुनकर दोनों बहुएं विलाप करने लगी और उन्हें मृत बच्चे की कथा कह सुनाई। इस पर शीतला माता ने अपने स्वरूप में आकर उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें बताया कि ये सब शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण हुआ है। तब दोनों बहुओं ने माता शीतला से क्षमा याचना की और आगे से ऐसा ना करने को कहा। माता शीतला ने कहा, हे पुत्रियों, तुम निश्चिंत हो जाओ। अब तुम मेरी पूजा अर्चना के साथ प्रसाद स्वरूप में वह बासा खाना अपने पुत्रों को भी खिलाना, स्वयं भी खाना, जिससे तुम्हारा बच्चा हमेशा आरोग्य रहेगा और तुम मंगल से जीवन यापन करोगी। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अंतर्ध्यान हो गई। माता से आशीर्वाद मिलने पर शीघ्र ही उन दोनों के पुत्र जीवित हो उठे और उन्हें जीवन दान मिला। इस प्रकार वे अपने पुत्रों के साथ घर लौटी तो सास ने भी उनकी बड़ी आवभगत की तथा बड़ी ही धूमधाम से उन्होंने शीतला माता अष्टमी की पूजा अर्चना की। उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर माता शीतला ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार बहुएं तथा सास की कथा दूर दूर तक फैल गई, जिसे भी पता चलता कि माता शीतला की कृपा से पुत्र पुनः जीवित हो गए हैं। वे भी अब बड़े ही उत्साह के साथ माता शीतला अष्टमी की पूजा अर्चना करने लगे। माता शीतला। हे माता शीतला, जिस प्रकार आपने बहू की गलती को क्षमा किया, उनके पुत्रों को पुनः जीवित किया, उसी प्रकार कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वालों पर भी अपनी आरोग्यता का वरदान प्रदान करें। हे माता शीतला, आपकी सदैव जय जयकार है। जय माता शीतला। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।